तो प्रियंका, आज आप ये बताओ, आपका यहाँ पर यूके में कोविड से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस है? नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, आपको क्या अनुभव है? बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, तो इन सब का आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है आपके ऊपर? फिलहाल जब हम आए थे अराउंड हम आए थे नवंबर में। हाँ। नवंबर के शुरू में आए थे। हाँ। तो तब तक तो पूरी प्रोटेक्शन रखते थे, पर बच्चे स्कूल में जाते थे तो इतना कुछ हम कर नहीं सकते थे। अब घर पे आप मास्क लगा के रखो, बाहर आप जा रहे हो आप मास्क लगाओ। हाँ। और बच्चे स्कूल में खुले छुट्टे घूम रहे हैं तो कुछ नहीं करा जा सकता था। और हाँ। उसके बाद भी हमें हो गया था कोविड क्रिसमस के आसपास। अच्छा, तो जब घर में आपको कोविड हुआ और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपने अपने परिवार को कैसे कोविड से बचाने की कोशिश की? आप तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे मैं कोई डॉक्टर हूँ। नॉर्मल हमने तो ज्यादा कुछ नहीं किया था। हमारे सिम्टम क्या थे, हमें बॉडी एक था बहुत, ये जो अपर पोर्शन होता है बैक का, इसमें बहुत ज्यादा पेन था और हेडेक था बहुत ज्यादा। खांसी वासी ऐसा कुछ नहीं था, जुकाम भी हल्का फुल्का ही था ऐसा, तो ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो हमने पैरासीटामोल लिया था, बस उसी से ही हो गया था। और हम कंटिन्यूअसली जब से हम यहाँ पे आए हैं, कितने महीने हो गए हमें, 4-5 महीने हो गए हैं, और हमने हल्दी वाला दूध पीना नहीं छोड़ा है। हम रेगुलर बेसिस पे रोज रात को हल्दी का दूध पीते हैं। ठीक है, तो हल्दी का दूध तो सब पी सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कहा जाता है कि विटामिन सी बहुत जरूरी है कोविड के लिए, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? जरूरी तो बहुत कुछ है, अब जब जो हो जाए फिर ऐसा लगता है उसी की कमी से हुआ होगा। अच्छा, तो हमने आपके कहने पर, आपने और मैंने मॉर्निंग में फिर नींबू का पानी भी पीना शुरू किया। नींबू का पानी तो हम पहले से ही पीते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नींबू पानी पीते हैं। हम गर्म पानी तो हम हमेशा से ही पीते हैं नींबू का। बीच में फिर छोड़ भी देते हैं कभी कभी। जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं, जैसे मम्मी होती थी, तो जब हमारे जुकाम वुखाम हो जाता था, गला खराब हो जाता था, वो बोलती थी नींबू मत पी, ये खट्टा मत खा, गला और खराब हो जाएगा। हाँ। अगर ऐसे ही देखा जाए तो भाई विटामिन सी तो आप कैसे भी ले लो, खट्टा ही होगा वो, अगर आप नेचुरल फॉर्म में ले रहे हो तो। हाँ, ठीक है। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, मैं यहाँ पे अपने आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। देखिए, और विटामिन सी को जब आप लें तो आपको हर तरह से लेना है, और ये इलाज आपके लिए बहुत ही फ्री है। जब हमारे को पहली बार यहाँ पर कोविड के सिम्टम आए तो हमने शुरुआत की विटामिन को लेना मॉर्निंग में। नींबू ले सकते हैं आप, संतरा ले सकते हैं आप, यहाँ पर एक ग्रेप फ्रूट आता है वो भी ले सकते हैं आप। और इसके साथ में आपको जो यहाँ पर सारी डिटेल मिलती है, इसमें 3 की इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। तो विटामिन सी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को बचाने के लिए। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं, जैसे लेमन जूस, चाहे तो आप गर्म चाय के साथ भी पी सकते हैं। चाय दूध वाली नहीं होगी, नॉर्मल चाय होगी, ग्रीन टी में लेमन डाल के पी सकते हैं, थोड़ा हनी डाल के यूज कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका कोल्ड है, जो आपके कोल्ड सिस्टम है, वो पूरे खत्म तो नहीं होंगे, बट ये आपके इम्यून सिस्टम को जो नीडेड विटामिन सी है ये प्रोवाइड करेगा, और जो आपकी इन्फेक्शन है वो सारी की सारी इलनेस खत्म कर देगी उस आर्टिकल के पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोविड हो गया है और आप फिर विटामिन सी ले रहे हो, विटामिन डी ले रहे हो, वो इतना फायदा नहीं करेंगे अगर आप रेगुलर बेसिस पे वो चीज कर रहे हो। बिल्कुल सही बात। और ये नहीं कि कोविड हो गया तो ऑरेंज पे ऑरेंज खा जा रहे हो, नींबू पी जा रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये आपको डेली रूटीन में रखना होगा। और हम कैसे लेते थे इसको, हमने शुरू किया था जब हम शुरुआत में यहाँ पर आए थे, हम सिर्फ नींबू का जूस को गर्म पानी में डालकर पीते थे। अब कुछ डॉक्टर की रिकमेंडेशन बताते हैं। एक एडल्ट मैन जैसे कि हमें करीब डेली 90 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए। एक एडल्ट वुमेन जैसे आपको करीब 75 मिलीग्राम चाहिए। बट अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको थोड़ा ज्यादा चाहिए, 85 मिलीग्राम। अगर कोई वुमेन है जिसके बच्चा है, जिसको बच्चे को दूध पिलाती हैं, नर्सिंग करती हैं, उनको 120 मिलीग्राम चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत कम जरूरत होती है, 15 मिलीग्राम से 75 मिलीग्राम तक उनको जरूरत होती है, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी जेंडर क्या है और एज क्या है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा, हम शुरू में क्या करते थे, हम नींबू का जूस निकाल के जूस तो पी लेते थे और नींबू के छिलके को फेंक देते थे। पर ये एक स्टडी की गई है, उस आर्टिकल में बताया गया है कि आपके नींबू के छिलके में इंटरेस्टिंगली ज्यादा विटामिन सी है। अगर आप लेमन जूस की बात करें, 100 ग्राम लेमन का आपने लिया है जूस, तो आपको 38 माइक्रोग्राम उसमें 38 मिलीग्राम आपको विटामिन सी मिलेगा। वहीं पर
आपका जो उसका छिलका है उसमें करीब 130 ग्राम विटामिन सी है मिलीग्राम। तो ये ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा है उसका इंग्रेडिएंट वहां पर। तो अब देखिए, हम छिलका तो खा नहीं सकते हैं, हम ऐसे तो है नहीं कि गाय जैसे जुगाली करती है हम उसको खाने लगे। तो हमने कैसे उसको यूज करना शुरू किया उसमें समझाते हैं। तो और इसके साथ में बताएं, ऑरेंज का भी छिलके में इससे भी ज्यादा होता है, उसमें 100 एज पर स्टडी यहां पर 136 मिलीग्राम उसमें आपका विटामिन सी होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी स्टडी की गई, एक जिसमें बताया गया कि आपको प्रिजर्वेटिव जूस नहीं यूज करने चाहिए। और मुझे अच्छे से याद है प्रियंका, आप बच्चों को बिल्कुल भी जूस नहीं पीने देती है। उसका रीजन ये भी स्टडी में बताया गया है कि जो जूस कंसंट्रेट से दिया जाता है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव लगाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ये तो है। और आपको हमेशा वही चीज यूज करनी चाहिए, जैसे आप जूस ले रहे हो या कोई जूस पी रहे हो, आप अपने जो आपकी डाइट है आप ऐसी डाइट लीजिए जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सके, या आप मतलब फॉलो करने से मतलब आप उसके क्या कहते हैं उसको, कि आप ये ना हो कि आप किसी बीमारी की वजह से उसको खा रहे हैं, आपको मोटापा कम करना है या आपको कोविड हो गया है। आपकी वो डाइट ही ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो। ये नहीं कि आपको कोई बीमारी हो गई है या आपको सर्दी जुकाम है या तब आप ऐसी चीजें ले रहे हो। आपको अपनी डाइट ही इसी तरह की बनानी है जैसे जिसको कहते हैं ना सस्टेनेबल, जिसको आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सको, जो आपकी हैबिट हो जाए एक तरह से, और आपको ये ना लगे कि हमें ये हो जाएगा तो हमें ये लेना पड़ रहा है, या हमें हेल्दी रहना है इसीलिए हमें ये खाना है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। अब इसका यूज कैसे किया जाए पील का, उस स्टडी के अकॉर्डिंगली इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। मार्केट में आपका पील का पाउडर आता है, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट हम आपको एक बहुत ही घरेलू सस्ता मजबूत और टिकाऊ उपाय बताते हैं। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने नींबू का पानी तो पी लिया, हमने खुद से एक्सपेरिमेंट किया, हम इसके बारे में बताएंगे। हमने नींबू के छिलके को आप थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर में डाल के रख दीजिए। जितना देर तक आप रखेंगे उतना अच्छा है, उतना स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर रहेगा। एग्जैक्टली। और आप खुद पी के देखेंगे कितना बिटर लगता है वो पीने में, कड़वा लगता है पीने में, खट्टा नहीं लगता है। हाँ, आप जब नींबू पानी पीते हैं तो वो आपको खट्टा सा टैंगी सा फ्लेवर देता है, बट जब आप उसमें भीगा हुआ नींबू का वो पानी पीते हैं वो कड़वा लगता है एक तरह से, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे ऑयल, जितने भी उसके एसेंशियल ऑयल जो भी नींबू में होते हैं, जितने भी सिट्रस फूड में होते हैं वो सारे उसमें आ गए हैं। तो बहुत उसे फिर डाइल्यूट करके पीना पड़ता है, आप ऐसे नहीं पी सकते उसे। हाँ, और आप चाहें तो उसमें हनी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि 3 इंग्रेडिएंट जो हम आपको बात कर रहे हैं, लेमन तो एक हो गया, उसमें थोड़ा हनी भी डालेंगे, पर वो हनी ल्यूक वार्म वाटर में डालिएगा, हॉट वाटर में मत यूज कीजिए उसको, तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनाएगा। अब इसके कुछ फायदे बताते हैं। इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यूएस की एक स्टडी की गई जिसमें एक मछली को कंटिन्यूअसली 15 दिन तक इसके पील फीड किए गए और फाउंड आउट किया गया कि उसका इम्यून सिस्टम 4 गुना बढ़ गया 15 दिन के अंदर कोल्ड के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। मछली को पानी में रह के जुकाम नहीं रहेगा। हाँ, तो उसी वजह से फिर हमने इस एक्सपेरिमेंट को करना किया और हमने लगातार 2 महीने तक किया। हम दोनों का खाना ऑलमोस्ट सेम है। प्रियंका ने ज्यादातर नींबू का जूस पिया, मैंने नींबू का जूस भी पिया, और उसके साथ में मैंने जो पील का पानी है वो मैंने ज्यादा पिया, प्रियंका ने कम पिया। प्रियंका ने भी पिया पर बहुत कम पिया। और हुआ क्या, अभी रिसेंटली जब फिर से दोबारा से स्कूल खुले और यहां पर कोविड का फिर से एक और नया पीक आना शुरू हुआ, तो उस टाइम पर बच्चों को, हमारे बेटे ईशान को फिर से थोड़ा सा सिम्टम आया, खांसी आई, जुकाम आया। और एक बार किसी को घर में आ जाए तो सबको आएगा, तो हमारी बेटी को भी आया, प्रियंका को भी आया, थोड़ा बहुत मुझे भी आया। बट इसमें अब देखिए यहां पर इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जो मैंने विटामिन सी एक्स्ट्रा लिया हुआ था, टच वुड, मेरा नॉर्मल एक तरह से जुबू खासा, जुखाम, बुखार, खांसी, सरदर्द, ऐसे इस तरह से होके खत्म हो गया 1 या 1.5 दिन के अंदर। बट आपका शायद 2 हफ्ते तक खांसी रही आपको कंटिन्यूसली, 10 दिनों तक, और इनफैक्ट हमें दवाई लेनी पड़ी आपके लिए खांसी की। मेरा इम्यून सिस्टम पहले ही थोड़ा सा वीक हो गया था, क्योंकि यहाँ इंडिया से आने से पहले ही मुझे फीवर हुआ था। वो फीवर भी ऐसा था कि मेरी जो प्लेटलेट्स थी वो काफी गिर गई थी, तो उस वजह से भी मुझे थोड़ा उसे वहां तक आने में, जहां तक मेरी पहले इम्यूनिटी रहती थी वहां तक आने में थोड़ा टाइम। बट ये फैक्ट है, देखिए हम दोनों को इक्वल एक्सपोजर मिला कोविड का, हमारे बेटे से, हमारी बेटी से, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, 2 महीने तक आप इसको करके देखिए, नींबू के पानी को
पीने के बाद छिलके को मत फेंकिए, उसको गर्म पानी में डुबो के रखिए, और चाहे तो आप उसको 2 बार 3 बार कंटिन्यूअसली यूज करते रहिए। उस सेम नींबू को गर्म पानी में डाल डाल के यूज करते रहिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब इसमें कुछ फैक्ट्स बताते हैं आपको जो स्टडी में किए गए हैं। देखिए, इसमें एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस भी होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने को रोकता है, जिसको जैसे फंगल कहते हैं ना, फंगल नहीं होती है, अंदर से ही आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे, तो जो सिम्टम आएंगे वो उनको ऑटोमेटिकली रेजिस्ट करेगा। ये इसका एक सबसे बड़ा फायदा है। एक स्टडी की गई जिसके अंदर लेमन के अंदर 4 कंपाउंड फाउंड आउट किए गए हैं और उनकी प्रॉपर्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी बैक्टीरियल है, जो कि यहां पर बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज को डल करती है उनके साथ फाइट करने के लिए। इसमें जो एंटी ऑक्सीडेंट है वो एक कहलाता है डी लाइमोनेने। आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ये आपकी हार्ट डिजीज में भी बहुत फैक्टर है। अब देखिए, आपने रिसेंटली सुना होगा 20-20 साल के बच्चों के, 24-24 साल के बच्चों के, एक मूवी थी जिसमें रैपर का अभी हार्ट अटैक हुआ, उसको 2 हार्ट अटैक आए, 24 साल का बच्चा है। हमें सुन के बहुत अचंभा होता है कि कैसे 24 साल के बच्चे को इतना बैड हेल्थ हो जाए कि उनको हार्ट अटैक आने लगे। भाई चलो समझ में आता है, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, सिगरेट कंज्यूम करता है बहुत ज्यादा, और उसके ऊपर से हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो उनको हार्ट अटैक आने लगे 50 के ऊपर, 60 के ऊपर। बट 24 साल की एज इज नॉट अ एज टू गो अवे। तो ये इनकी हार्ट अटैक के लिए बहुत ही इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है। और सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, यहां पर एक स्टडी की गई यूएसए के हेल्थ कॉलेजेस में, जिसमें फ्लेवोनिक्स एंटीऑक्सीडेंट जो होता है आपका डी लाइमोनाइन, उससे रिस्क जो है हार्ट डिजीज के वो रिड्यूस हो गए हैं 80% तक। तो अगर आप कंटिन्यूअसली इसको यूज करेंगे तो उस स्टडी के अकॉर्डिंगली आपकी हार्ट अटैक होने की 80% कम चांस हो गए। इसी के साथ में ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। टाइप 2 टाइप की अगर किसी को डायबिटीज होती है तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। अब इसके अंदर जो एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है वो आपकी स्किन डिजीज को भी खत्म करती है। काफी लोगों को होता है कि स्किन में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये आप खुद से जब उसको इनटेक करेंगे तो आपकी स्किन भी वो आपको अंदर से फाइट करेगी और आपको नहीं दिक्कत होगी। एक टेस्ट ट्यूब स्टडी की गई जिसमें जो ये एंटीबैक्टीरियल फंगस है उसके अंदर अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट डाल दें तो वो ग्रो नहीं करते हैं, तो ट्यूब के अंदर ही ग्रो नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी के जब अंदर आएंगे, बॉडी के बाहर आएंगे, तो उसको प्रिवेंट किया जाता है। एक सिमिलर अदर स्टडी की गई जिसमें लेमन का पील एक्सट्रैक्ट ड्रग रेजिस्टेंस फंगस को फाउंड आउट किया गया और वो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव था। तो ये जो हमने आपको फिश की स्टडी बताई, 15 दिन की स्टडी की गई थी जिसमें सूखा हुआ लेमन का पाउडर उसको दिया गया और बहुत ही बढ़िया इम्यून रिस्पांस मिला है 15 दिन के अंदर ही। और हमारा जो हमने स्टडी की हमारे खुद का 2 महीने के एक्सपेरिमेंट पर, और हम उसको कंटिन्यूसली करते हैं। एक्चुअली मेरा फेवरेट जो है वो अब ग्रेप फ्रूट का पील है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है और वो ऐसा लगता है जैसे आप गर्मियों में बेल का शरबत पीते हैं ना, तो कुछ कुछ बाद में उसका इफेक्ट ऐसा आता है जैसे बेल का शरबत रहता है। बेल भी बहुत इफेक्टिव है आपके लिए और घर में अरोमा भी बहुत अच्छे से फैल जाती है, एकदम सिट्रस फ्रूट की, एकदम रिफ्रेशिंग होती है एकदम। हाँ, और इन सारे पील, चाहे आप लेमन का पील लें, चाहे आप ऑरेंज का पील लें, चाहे आप ग्रेप फ्रूट का पील लें, इन सब में एक फ्लेवोनेड इंटेक इंग्रेडिएंट है जो आपको अलग अलग तरह के कैंसर को प्रिवेंट करने के काम आता है। ये विटामिन सी जो मिलता है इसके अंदर से, ये व्हाइट ब्लड सेल्स को, हमारे बॉडी में 2 ब्लड सेल होती है, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, और इस तरह से वो कैंसर के सेल की रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही फायदेमंद है आपका। अगर हम समरी करें, आपको कॉमन कोल्ड में बहुत फायदा मिलेगा, आपको हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करेगा, आपका टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करेगा, आपका कैंसर को प्रिवेंट करेगा, आपका जो आपकी स्किन डिजीज है उसको प्रिफर करेगा। तो देखिए, जो नींबू का छिलका आप घर में फेंक देते हैं फ्री में, आपको इतना अच्छा इलाज मिलता है उसका। और अब हमने इसको 2 महीने तक यूज किया है और हमने डेफिनेटली फील द डिफरेंस। आप भी एक बार ट्राई करके देखिए और हमें अपने कमेंट बताइएगा। एक स्टडी की गई किडनी स्टोन के लिए, तो इसमें 200 लोगों को जिनको किडनी स्टोन था उनको लेमन का एक्सट्रैक्ट दिया गया, पील का एक्सट्रैक्ट दिया गया, लेमन का जो डी लेमनसेंट इंसॉल्वेंट करके उनको पिलाया गया। 48% ऑलमोस्ट आधे लोगों को यहां पर उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी और वो उनका जो स्टोन है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो गया। तो देखिए, इतना इफेक्टिव है आपकी किडनी स्टोन में भी ये यहां पर। तो
आपको साथ में नींबू या जो भी आप विटामिन सी ले रहे हैं उसके साथ में हनी भी लेना है, पर इसको ल्यूकवार्म या फिर कोल्ड वाटर में ही लीजिएगा, हॉट में मत लीजिएगा। साथ साथ में चाय तो आप पीते ही होंगे जरूर, तो अदरक की चाय पीजिएगा, ये आपको कॉमन कोल्ड से बहुत ज्यादा फायदा देगी। और चाहे तो लेमन का जूस जब आप बनाते हैं उसको, उसमें आप जिंजर भी डाल सकते हैं अलग अलग फ्लेवर करने के लिए। तो ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे, जो हमने खुद से एक्सपेरिमेंट देखा है। और यहां पर क्या है कि स्कूल्स में, इंडिया में तो आप बच्चों को अपने मास्क लगा कर भेज सकते हैं, यहां पर मैंडेटरी है कि आप मास्क नहीं लगा के भेजेंगे बच्चों को, तो वहां पर ज्यादा प्रिवेंशन हमें करने की जरूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि स्कूल में लॉ है, आप मास्क लाकर नहीं भेज सकते हैं, बच्चों को वापस भेज देते हैं, बच्चों को मास्क उतरवा देते हैं टीचर। तो इसलिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ी अपने प्रिवेंशन के लिए। तो आई होप यहां पर आपको इससे मदद मिलेगी और आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। फ्री का प्रोडक्ट है और आपको कम से कम 5 फायदे मिलेंगे इसमें। हाँ, बट यही कहना है कि जब आपको कुछ खांसी जुकाम हो जाए, आप तभी ये चीजें शुरू ना करें, आप शुरू से ही इनको अपनी डाइट में शामिल करें। ये नहीं कि जब हो तभी करें, तो तभी ये चीजें ज्यादा फायदा करती हैं। ओके।